कहानी की शुरुआत होती है सीनियर ऑफिसर्स के मीटिंग रूम से। सभी सीनियर ऑफिसर्स गंभीर मूड में बैठे हुए हैं। टेबल पर फाइलें रखी हुई हैं और सबसे ऊपर वाली फाइल पर लिखा है अहाना मैडम। एक ऑफिसर कहता है, आज अहाना मैडम के केस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा ऑफिसर बोलता है, उन पर लगे एलिगेशंस काफी सीरियस हैं। अपनी सास के प्रोजेक्ट को रिकमेंड करना छोटी बात नहीं है। रूम का माहौल बिल्कुल टेंस हो जाता है। तभी अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है। दुर्गा देवी और दीदी भाई अंदर एंटर करते हैं। अहाना जैसे ही उन्हें देखती है, वह पूरी तरह शॉक हो जाती है। दिल ही दिल में अहाना सोचती है, यह दोनों यहाँ एक सीनियर ऑफिसर शांत आवाज में पूछते हैं, दुर्गा देवी जी, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहती हैं? इस इंक्वायरी में दुर्गा देवी बिना डरे सीधे और साफ शब्दों में कहती हैं, सर, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट को फंड नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। दुर्गा देवी थोड़ा रुककर फिर कहती हैं, और अगर आप अहाना को जॉब से निकालना चाहते हैं तो उसमें भी हमें कोई ऐतराज नहीं। यह सुनकर मीटिंग रूम में सभी ऑफिसर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। दुर्गा देवी शांत लेकिन मजबूत लहजे में बोलती है, अहाना बहुत काबिल ऑफिसर है। उसके पास दिमाग भी है और जज्बा भी। कल अगर वह आपकी जॉब छोड़कर हमारे साथ काम करे तो हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ एक शहर तक नहीं पूरे देश में फैल सकता है। अहाना की आंखें भर आती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी सासू माँ उसके लिए इतना मजबूत स्टैंड ले रही हैं। एक सीनियर ऑफिसर गंभीर लहजे में कहता है, हम आपकी बात समझ रहे हैं दुर्गा देवी जी, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। फिर ऑफिसर्स दुर्गा देवी और अहाना से कहते हैं, आप दोनों अब घर जा सकती हैं। मीटिंग रूम का दरवाजा बंद होता है और ऑफिसर्स आपस में चर्चा शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बड़े घर का सीन। जैसे ही अहाना घर आती है, पोल्टू उस पर चढ़ जाता है। पोल्टू गुस्से में बोलता है, वाह अहाना वाह, ऑफिस में भी ड्रामा और घर में भी ड्रामा। सुन लिया मैंने, तुझे जॉब से निकालने वाली मीटिंग हो रही है। ठाकुर जी भी तीखी नजरों से अहाना को देखते हैं। पोल्टू अर्जुन और ठाकुर जी के सामने बोलता है, यह लड़की नंबर 1 घोटालेबाज है। सास के नाम पर फंड लूट रही है। अर्जुन शॉक हो जाता है। अहाना का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होने लगता है। अहाना सख्त आवाज में बोलती है, पोल्टू द, आप ज्यादा बकवास मत करें। सच जल्द ही सामने आ जाएगा। तभी घर का दरवाजा जोर से खुलता है। सब लोग पलट कर देखते हैं। गांगुली सर घर के अंदर एंटर करते हैं। उनके हाथ में एक फाइल और एक लिफाफा होता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। गांगुली सर सीधे दुर्गा देवी के पास जाते हैं और कहते हैं, दुर्गा देवी जी, आपका प्रोजेक्ट रीअप्रूव हो चुका है। फिर वह लिफाफा आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, और यह रहा 7 लाख रुपए का फंड वाला चेक। पोल्टू और ठाकुर जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अहाना और दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गांगुली सर अहाना की तरफ देखकर कहते हैं, अहाना, कल से आप ऑफिस रिजॉय कर रही हैं। यह सुनकर पोल्टू बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। प्लीज सर के जाते ही अहाना सीधे पारो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अहाना मजबूत आवाज में बोलती है, पारोदी, कल कोर्ट में आप अकेली नहीं हैं। इस डिवोर्स केस में मैं पारोदी के साथ खड़ी हूँ। पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है, तुम बीच में मत आओ। अहाना आंखों में आंखें डालकर बोलती है, यह सिर्फ डिवोर्स नहीं है, यह पारोदी का हक है। 1 लाख रुपए एलुमिनी पारोदी को मिलेंगे, और यह भी याद रखना पोल्टू, यह पैसा तुम्हें ही देना पड़ेगा। पूरा घर सन्न रह जाता है। पोल्टू के चेहरे पर गुस्सा और मजबूरी साफ दिखती है। अहाना पारोदी का हाथ पकड़कर कहती है, अब कोई भी पारोदी के हक से समझौता नहीं करेगा।
दोस्तों, अगला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। यह देखना दिलचस्प होगा। क्या पोल्टू सच में 10 लाख एलुमिनी देगा या फिर कोई नई साजिश रची जाएगी? ऐसे ही एटीट्यूड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।